दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रहस्य से भरा है। ब्लैक होल को अंतरिक्ष का सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो चलिए फिर ब्लैक होल की उस आकर्षक यात्रा पे चलते हैं जहाँ पे हम ब्लैक होल्स के बारे में, इसकी मिस्टीरियस उत्पत्ति के बारे में, इसके अंदर क्या है और अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे आने वाली वीडियो के लिए। एक ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसा स्थान है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि वहाँ से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल में ग्रेविटी इतना शक्तिशाली होता है कि यदि कोई स्टार, ग्रह या अंतरिक्ष यान इसके नजदीक आता है तो वो उसे अपने अंदर खींच लेगा और एक पुट्टी की तरह कंप्रेस कर देगा। इस प्रक्रिया को स्पेगेटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल में लाइट को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया जाता है, इसलिए इसे देख पाना पॉसिबल नहीं है। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं जिन्हें स्पेशल टूल्स के साथ टेलीस्कोप के जरिए खोदा जा सकता है। ये स्पेशल टूल्स दिखाता है कि ब्लैक होल के सबसे नजदीक स्टार कैसे दूसरे स्टार के कंपैरिजन में अलग से काम कर रहे हैं। ब्लैक होल 4 टाइप का है: प्राइमोर्डियल, स्टेलर, सुपरमैसिव और इंटरमीडिएट। साइंटिस्टों के अनुसार ब्लैक होल बड़े और छोटे दोनों आकार में होते हैं। जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल है वो एक परमाणु के आकार जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका मास एक विशाल पर्वत जितना हो सकता है। हालांकि ये अभी तक थियोरेटिकली ही एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। स्टेलर ब्लैक होल, इसका द्रव्यमान सूरज के मास से 15 से 20 गुना अधिक हो सकता है। हमारी पृथ्वी का आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, इसमें ऐसा बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड बनने के शुरुआत के साथ ही हो गया था। स्टेलर ब्लैक होल तब बनते हैं जब किसी बड़े स्टार का सेंटर अपने आप में कोलैप्स हो जाता है। अत्यधिक ग्रेविटी के कारण बड़े स्टार अपने फ्यूल को बहुत तेजी से जला देते हैं, जो इनके सेंटर को अधिक गर्म और डेंस बना देता है। इस दौरान वो अत्यधिक परमाणु प्रतिक्रिया से गुजरते हैं और बहुत ही तेजी के साथ जलते हैं। इस दौरान स्टार के सेंटर में एक राख का बहुत बड़ा ढेर बनता है जो वास्तव में लोहा का होता है। इस लोहे में परमाणु दहन नहीं होता, इसलिए इसमें अतिरिक्त हीट बाहर ना निकलकर अंदर बैठ जाती है और ये ढेर बड़ा होता जाता है। अब इस तारे में 2 तरह के बल मौजूद है जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। एक बल जलने के लिए बचे हुए फ्यूल से आता है जो इसे सिकुड़ने से बचाने का प्रयास करता है, और दूसरा बल लोहे का गुरुत्वाकर्षण का होता है जो सब कुछ अंदर खींच रहा होता है। इस दौरान स्टार के सेंटर को पकड़े रखने के लिए दबाव बना रहता है। ग्रेविटी बढ़ता जाता है और प्रेशर मोर और लेस वही रहता है। अंत में ग्रेविटी जीत जाता है और यह स्टार कोलैप्स कर जाता है। इस दौरान 2 चीजें घटित होती है। स्टार के कुछ पदार्थ अंतरिक्ष की तरफ छूटने लगता है, जिससे उत्पन्न होने वाली लाइट को हम सुपरनोवा बोलते हैं, और बाकी बचा हुआ पदार्थ एक बिंदु में कंप्रेस्ड हो जाते हैं जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। ये ब्लैक होल तारे से बनते हैं, इसलिए इन्हें स्टेलर कहा जाता है। सबसे बड़े ब्लैक होल को विशालाकाय यानी सुपरमैसिव ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। इन ब्लैक होल का मास एक साथ 10 लाख सूरज के मास से कहीं अधिक होता है। साइंटिस्टों को इस बात के सबूत मिले हैं कि प्रत्येक बड़ी आकाशगंगा की सेंटर में एक विशालाकाय ब्लैक होल मौजूद है। ये ब्लैक होल इतने विशाल होते हैं कि इनके आगे स्टेलर ब्लैक होल मामूली सा नजर आता है। ये ऐसे ब्लैक होल होते हैं जो सूरज से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल हो सकते हैं। ये ब्लैक होल लगभग हर एक आकाशगंगा के सेंटर में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि ये ब्लैक होल कहाँ से आते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में भी एक ब्लैक होल मौजूद है जो पृथ्वी से 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। इस सुपरमैसिव ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। इसका मास 40 लाख सूरज के मास के बराबर हो सकता है। ये इतना विशाल है कि यदि इसे किसी बड़े बॉल के अंदर फिट किया जाए तो ये कई लाख पृथ्वी को अपने अंदर समा सकता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और स्टेलर ब्लैक होल के बीच में इसका आकार होता है। हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ अभी तक नहीं मिला है, ये अभी भी थ्योरी में ही एग्जिस्ट करता है। थोड़ा तारे के लाइफ साइकिल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं तारा बनते कैसे। जो बीरल गैस है जो बहुत दूर दूर रहते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पास आने लगते हैं, तब इसे नेबुला कहा जाता है।
आसान भाषा में कहे तो गैसों की बादलों को नेबुला या निहारिका कहा जाता है। जब ये पास आते हैं तो हीट जनरेट करते हैं, उसके बाद इसमें आग लगते हैं, इसे स्टार कहा जाता है। इसमें जो फ्यूल काम करता है वो है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन फ्यूजन होते हैं और हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। स्टार प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। आप सोचेंगे प्लाज्मा स्टेट क्या है? प्लाज्मा स्टेट उसे कहते हैं जो कि ना तो पूरी तरह से गैसियस होते हैं, ना ही पूरी तरह से सॉलिड है। आप लोग गम या फेविकोल तो देखे होंगे, उसी की तरह ये प्लाज्मा स्टेट होते हैं। उसके बाद जब फ्यूल खत्म होने को आता है तो ये रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये पहले जो आकार में रहते हैं उससे बड़ा हो जाते हैं। उसके बाद अगर ये छोटा तारा है तो व्हाइट ड्वार्फ, उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होते हैं। अगर ये बड़ा तारा है तो रेड जायंट के बाद सुपरनोवा बनते हैं, मतलब अभिनव तारा, मतलब विस्फोटक तारा। इसके विस्फोट के बाद या तो ये न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर या ब्लैक होल, इनमें से कोई एक बनते हैं। तो ऐसा होता है तारों का साइकिल। दो शब्दों को जोड़ के ब्लैक होल नाम बना है, ब्लैक और होल। चलिए ब्लैक से शुरू करते हैं। एक ब्लैक होल को ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ग्रेविटी से कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। जितना अधिक मास होगा उतना ही अधिक ग्रेविटी होगा। भले ही प्रकाश तेज गति से यात्रा करता हो, लेकिन ब्लैक होल के ग्रेविटी के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं है। असल में ब्लैक होल के लिए होल सब थोड़ा गुमराह करने वाला है। वो एक होल की तरह इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो लाइट उत्पन्न नहीं करते। एक ब्लैक होल कभी खाली नहीं होता। वास्तव में इसमें एक सिंगल पॉइंट के अंदर बहुत सारे मैटर कंप्रेस्ड होता है। इस पॉइंट को सिंगुलरिटी के नाम से जाना जाता है। हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते क्योंकि वो स्टार की तरह लाइट नहीं छोड़ते हैं। हालांकि आकाश में कुछ ब्लैक होल चमकदार हो सकते हैं। ऐसा ब्लैक होल द्वारा स्टार के मैटर को निगलने से पहले होता है। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। जब भी कुछ इवेंट होराइजन के पास से गुजरता है तो वो ब्लैक होल की गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन जैसे ही गैस और धूल इवेंट होराइजन के करीब और करीब आते हैं, ब्लैक होल में ग्रेविटी उन्हें तेजी के साथ घुमाता है, जो कि बहुत सारे रेडिएशन का निर्माण करते हैं। इस दौरान हमें इवेंट होराइजन से लाइट निकलता हुआ नजर आता है। इस लाइट को देखने के लिए साइंटिस्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। 1970 के दशक में खोजा गया सिग्नस X1 पहला ऐसा ब्लैक होल था जिसकी पुष्टि हुई। इससे बहुत सारी एक्स-रेस निकलती हुई नजर आती है। ब्लैक होल का पता एक और तरीके से लगाया जा सकता है। जब कोई स्टार बहुत तेज गति से किसी स्थान की परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता हो जहां कुछ भी ना हो, तो ब्लैक होल मौजूद होता है। इस दौरान वो तारा सामान्य तारों की कंपैरिजन में अलग से अधिक चमकदार दिखाई देता है। ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये अभी भी साइंटिस्टों के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि ब्लैक होल में जाकर वापस जाना पॉसिबल नहीं है। किसी स्थान या वस्तु तक क्या ये प्रकाश के लिए भी संभव नहीं है। ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना अधिक है कि वो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। वहाँ भौतिकी का कोई भी नियम लागू नहीं होता। यदि आप ब्लैक होल के भीतर टॉर्च जलाकर देखना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट को भी रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई भौतिक वस्तु चाहिए जो ब्लैक होल में मौजूद नहीं है। इसलिए आपको अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब आप ब्लैक होल के नजदीक जाएंगे तो पहले स्टेप में आप उसके इवेंट होराइजन को पार कर जाएंगे। इस दौरान तीव्र ग्रेविटी के कारण आपकी घड़ी धीमी चलने लगेगी, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ खास अनुभव नहीं होगा। यदि आप वहां से नजदीकी स्पेस स्टेशन में संपर्क करने के लिए सिग्नल भेजना चाहेंगे तो स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री आपका सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह सिग्नल रेड शिफ्टेड नजर आएगा, लेकिन आपके लिए सब सामान्य होगा और आप ब्लैक होल में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे ही आप सिंगुलरिटी के नजदीक पहुंचेंगे तो आपकी घड़ी लगभग रुक जाएगी और आप एक्स और गामा किरणों के संपर्क में आएंगे, जहां आप जलकर नष्ट हो जाएंगे। यदि आप वहां से बच भी जाते हैं तो टाइडल फोर्स के कारण आपके शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि आप सिंगुलरिटी तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको वहां रेडिएशन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि सारा मैटर शक्तिशाली ग्रेविटी की वजह से टूटकर अत्यंत उच्च तापमान के कारण रेडिएशन में बदल जाता है। ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल है, इसका सटीक जवाब खोज पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल स्कूल फॉर एडवांस स्टडीज के स्पेशलिस्ट द्वारा एक अध्ययन में लगाए गए अनुमान के अनुसार 40 अरब ब्लैक होल देखने योग्य ब्रह्मांड में मौजूद है। ये देखने योग्य ब्रह्मांड 93 अरब लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कितना ब्लैक होल मौजूद होंगे।
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में अपनी थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर ब्लैक होल के अस्तित्व का भविष्यवाणी की थी। ब्लैक होल ये शब्द पहली बार एक मैगजीन ने 1964 में यूज किया था, लेकिन यह शब्द 1967 के बाद पॉपुलर हो गया और इसको पॉपुलर करने के पीछे अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर का बहुत ही बड़ी रोल थी। ब्लैक होल की सबसे पहली इमेज को सन 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के मदद से कैप्चर किया गया था। ये ब्लैक होल M87 गैलेक्सी के सेंटर में पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद था, जिसकी दिलकश फोटो ने दुनिया भर के साइंटिस्टों को रोमांचित